ये सीढ़ियों से गिर गई, पता नहीं बेहोश है तब से। इमरजेंसी में ले जाओ। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मिसकैरेज हुआ है। ओके, आप पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए, मैं देखती हूँ। वो सब मैं कर लूंगा, आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए प्लीज। डोंट वरी। जल्दी। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। दरअसल आपकी पत्नी की कंडीशन इतनी सीरियस थी कि उस समय यही डिसीजन सही लगा। डॉक्टर पर अब नेहा कैसी है? बहुत वीक है, उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। हम उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तब आप उससे मिल सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मुझे एक्चुअली बहुत जरूरी काम है और मुझे हॉस्पिटल में कुछ पैसे भी जमा करने हैं, तो क्या आप इनके साथ यहाँ पर रह के इनका ख्याल रखेंगी? देखिए, आप अपनी वाइफ को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। कोई फैमिली मेंबर है आपके अलावा यहाँ? सिस्टर, हम कुछ टाइम पहले मुंबई में शिफ्ट हुए और फैमिली इंदौर में है। मैं जानता हूँ ऐसी हालत में मुझे इनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। ठीक है, आगे जाओ, खाली नहीं है टैक्सी, चलो। भैया, नमस्कार, सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में मैं अतुल कुलकर्णी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुंबई मौकों का शहर है, यहाँ हर किसी के पास मौका है, लेकिन सपनों को संभालने वाले इस शहर में साजिश की भी उतनी ही दखल है। जिस लड़की के साथ हुई वारदात से हम आज आपको रूबरू करने जा रहे हैं, वो भी एक छोटा सा सपना लेकर इस शहर में आई थी, लेकिन उसका यह सपना एक साजिश का शिकार हुआ। उसकी जिंदगी तबाही के कगार पर पहुंच गई। आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ? अंधेरी रात में मुंबई की सड़कों का सन्नाटा उसकी चीखों और सिसकियों से गूंज रहा था। वो किससे भाग रही थी? क्या उस आदमी से जो उसे यहाँ ले आया था? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था? इन सारे सवालों के जवाब उस सपने से जुड़े थे जिसे लेकर ये लड़की जोधपुर से मुंबई आई थी। बाबा, 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 मेरा इंटरव्यू का कॉल आ गया, मुझे मुंबई जाना है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अरे सुमन, सुनती हो? नेहा का इंटरव्यू का कॉल आ गया। बेटा, इंटरव्यू की डेट कब की है? बाबा, मेल में तो लिखा था कि इसी महीने की 22 से 31 के बीच में होंगे इंटरव्यूज। अब मुझे अपने डिटेल्स भेजने हैं कि मैं कब जा सकती हूँ। जीते रहे बेटा। प्रियंका गौतम, स्टेसी फर्नांडिस, आलिया शेख, प्रियंका अग्रवाल, नेहा चौधरी।
आप लोग सेलेक्ट हो गए हो। पापा आप लोग कल से ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट ऑल आई एम सॉरी। पापा नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। यू मस्ट बी नेहा, राइट? राइट। वेलकम टू एमके ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेरा नाम मनीष है और मैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स हैंडल करता हूँ। अंकल जी, आपके चेहरे से लग रहा है आप काफी टेंशन में हैं। बेटा आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है सर। मैंने नेहा का इंटरव्यू देखा है एंड शी इज फाइन एंड हार्ड वर्किंग टू। वैसे भी हमारे यहाँ ज्यादातर एम्प्लॉयज लड़कियां हैं। वुमेन एम्पावरमेंट सर। काम की जगह तो अच्छी हो गई, लेकिन उसके रहने के लिए भी तो कुछ देखना पड़ेगा ना। हो अंकल जी, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा को हमारी कंपनी खुद अकोमोडेट करेगी। हमारी कंपनी के फ्लैट्स यहाँ पास में ही हैं। आप इत्मीनान से घर जाइए। और फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट। भगवान का लाख लाख शुक्र है, एक अच्छी नौकरी और रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। और क्या चाहिए, बस मेरी बच्ची का ख्याल रखना। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए सर। सो तुम कल से ज्वाइन कर रही हो? जी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। फिक्र मत कर बेटा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब तो इंटरव्यू के लिए गई थी ना, तब मैंने पता कर लिया था कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। बाबा अब ना आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब हमारा टाइम बदलने वाला है। चलो अभी चलो। मुंबई सपनों की नगरी है। यहाँ हर रोज हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने और उज्जवल भविष्य की तलाश में आते हैं। नेहा भी एक बेहतर नौकरी के जरिए अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जोधपुर से यहाँ आई थी। लेकिन इस उज्जवल भविष्य की दौड़ के पीछे छुपी है बेइंतहा मेहनत और नसीब। जब भी कोई इस मुंबई शहर में आता है, खासकर तब जब उसे जानने वाला या पहचानने वाला कोई ना हो, तब वो अपनी ही एक दुनिया बसा लेता है। इस अजनबी दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं और इन्हीं लोगों में से कुछ दोस्त बन जाते हैं और इन्हीं दोस्तों से इस अनजान शहर में परिवार बन जाते हैं। कहते हैं कि मुंबई आपका इम्तिहान लेकर फिर आपको अपनाती है। नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। Hi, I'm Priya. You must be Neha, right? जी हाय, नाइस टू मीट यू। अरे बैठो बैठो। फैमिली को मिस कर रही हो? स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन एक बार जब काम में बिजी हो जाओगी ना, तो अपने आप सब भूल जाओगी और अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारी फैमिली जैसे ही हैं। थैंक्स। चलो सो जाते हैं, बहुत रात भी हो गई है और सुबह काम भी बहुत है। कौन है इतनी रात में यार? फिर से इसने डोंट स्टार्ट इट नाउ। एक तो नींद की बैंड बजा दी और तू बोली कि स्टार्ट मत कर। मैंने नींद की बैंड बजाई तेरी? हाँ, मैंने नींद की बैंड बजाई? क्या है ये? मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है। मेरे लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, समझी? सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। मैंने नींद की बैंड बजाई इसकी। तू अंदर चल। सब खत्म हो चुका है। कुछ नहीं हुआ, तू चल अंदर चल। अंदर चल। सब चल अंदर चल। अंदर चल। सब जानती है वो। तू सो जा, तू टेंशन मत ले, सो जा, सब ठीक हो जाएगा। ओके? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, बस थोड़ी स्ट्रेस्ड है लाइफ में और थोड़ी टेंशन है। अब इसे थोड़ा सा पी के आई है, बट वो कभी कभी वाला, हाँ, हमेशा वाला नहीं। सो टेंशन मत लो, शी इज ऑल राइट। मैं उसका ख्याल रखूंगी। अब तुम जाओ ना, आई एम देयर। या हमारी कंपनी का मेन कंसंट्रेशन है इनकमिंग कॉल्स के थ्रू कस्टमर्स को अपना फ्रेंड बनाना, उन्हें मुंबई के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है जैसे
होटल्स, पब, रेस्टोरेंट, मसाज पार्लर्स, सिनेमा हॉल्स, तो वो डिटेल उन्हें प्रोवाइड करना। आप लोगों के स्टडी मटेरियल्स आपके सामने हैं, गो थ्रू इट, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आके मिलिए। आपके सीनियर्स आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी, सो फील फ्री टू बॉदर देम। थैंक यू। हेलो, Yes, sir. How may I help you? I would like to know about spas near Mumbai airport. Okay. So, you're looking for a full body massage or any specific requirement? Full body massage, but not too heavy. Okay. So, we have spa services all across Mumbai. आपकी आवाज बहुत प्यारी है। वैसे आज रात को आप क्या कर रही हैं? देखा, तुम्हें ऐसे में क्लाइंट को हैंडल करना होगा। तुम्हारे केस में क्लाइंट के साथ डील बुक होने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पे आपने फंबल कर दिया और डील नहीं हो पाई। Really sorry, sir. Yes, sir. आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है for tomorrow at 8:30 p.m. Sure, sir. You have a pleasant day. Thank you. ग्रेट। ब्रेक की सख्त जरूरत थी। वैसे काफी अच्छी तरीके से कॉल्स हैंडल किए तुमने आज। कल से रियल क्लाइंट्स के साथ डील करना चालू कर दो। रियली? या मुरली सर भी तुम्हारी परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं। वाओ, ग्रेट। एनीवेज, कीप अप द गुड वर्क। आई हैव टू गो। खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट कर रहा था तुम्हारे साथ। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे बता रहे थे कि अच्छा, हाँ, रहने दे, रहने दे। सुचिता, तुम ये रुमाल बांधो पहले। सुचिता, you okay? सुचिता, मनीष, हेलो। हाँ मनीष, सुनो, तुम जल्दी से फ्लैट पे आ जाओ। सुचिता ने सुसाइड करने की कोशिश की है, प्लीज जल्दी आ जाओ। या सुचिता, ओह गॉड, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। Are you okay? उसने ऐसा क्यों किया होगा? कुछ नहीं, उसकी फैमिली में टेंशन चल रही थी इसलिए, और कुछ नहीं। Listen, you calm down, okay? Shh, just calm down. Priya, पानी ले आ। अब कैसी है तबीयत सुचिता की? ठीक है, पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पाई, इसलिए मुरली सर ने उसको घर पे भेज दिया है फैमिली के पास। अच्छा किया, फैमिली के साथ रहेगी तो उसका मन भी बहल जाएगा और ऐसे ख्याल भी नहीं आएंगे दिमाग में। तुम तो ठीक हो ना? तुम काम पे ज्यादा फोकस करो, इट विल बी बेटर। सुचिता, प्रिया, वो सुचिता कहाँ है? खाना भी नहीं खाया उसने। काम पर गई है, तुम भी खाना खा लो, मैंने भी खा लिया है। प्रिया, वो कभी ऑफिस नहीं जाती? वो सीनियर पोस्ट पे है ना, और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस देख रही है। वो कुछ नई ब्रांच की बात चल रही है ना, और वैसे भी उसकी सैलरी हमसे 3 गुना ज्यादा है। वाह। देखो नेहा, सुचिता बुरी नहीं है, बस थोड़ी इंट्रोवर्ट है, इसलिए हम उसे स्पेस दे देते। चलो, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। गुड नाइट। यस सर। वो सब तो ठीक है,
लेकिन तुम्हारी आवाज बड़ी सेक्सी है। तब आई एम सॉरी पर आप ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं कैसी कैसी बातें कर सकता हूँ जाने मन। सर प्लीज, आप अपनी हाथ पार कर रहे हैं। क्या हुआ? कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था वो आदमी। डोंट वरी, ऐसे कॉलर्स आते रहते हैं, तुम्हें धीरे धीरे इन्हें टैकल करना आ जाएगा। मैं कम इन सर? ओह यस प्लीज। नेहा, कंपनी तुम्हारी प्रोग्रेस से बहुत खुश है, इसीलिए हम तुम्हें परमानेंट बना रहे हैं। थैंक यू सर। और परमानेंट बनने के साथ साथ तुम्हारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी बढ़ जाती हैं। जैसे कि तुम जानती हो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हो सकता है तुम्हें अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर मीटिंग्स पर भी जाना पड़े। ये लो, इसे स्टडी कर लो। थोड़े ही दिनों में थाईलैंड से कुछ बिजनेसमैन आ रहे हैं जिन्हें तुम्हें हमारा ये कॉल सेंटर पिच करना हो। पर सर मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया। Look नेहा, there is always a first time for everything. Study this well. थोड़ा प्रेजेंटेबल देखो, हम है ना तुम्हें ट्रेन करने के लिए। Rest is all cake walk. All the best. थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बताना। एक्चुअली ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अरे नहीं, वैसे मेहनत तो तुम्हें आगे और करनी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सी यू। सॉरी सर, आप रेडी हो जाइए, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो रेडी ही हूँ। जी, मैं कुछ समझी नहीं सर। करीब आइए ना, मैं समझाता हूँ। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? Why you behaving like this? सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर प्लीज दूर आके सर, दिस इज नो वे टू बिहेव। सर सर प्लीज सर छोड़िए। सर वो आदमी बहुत बदतमीज था सर। वो मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है सर? उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। अच्छा, ओके, मैं खुद देखता हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, you'll feel better, okay? ओके सर। एक लड़की अपने काम की जगह पर, अपने ऑफिस में या फिर ऑफिस से जुड़े हुए काम के सिलसिले में बाहर जाने के दरमियान कितनी सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब बेहद चिंताजनक और डरावना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत कम महिलाएं अपने साथ हो रही ज्यादती को रिपोर्ट करती हैं। ज्यादातर महिलाएं बदनामी से डरकर चुपचाप सब कुछ सहन करती हैं। लेकिन नेहा डरने वालों में से नहीं थी। अपने आत्मसम्मान और इज्जत के बदले में उसे नौकरी गंवाना नहीं थी। लेकिन क्या नेहा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो महज एक हादसा था या फिर उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही थी? क्योंकि एक और चौंका देने वाली खबर उसका इंतजार कर रही थी। इतनी गंदी तरह से बिहेव कर रहा था, मेरा तो मन किया कि वही जान से मार दूं उसे। आई एम शॉक्ड। एनीवे यू जस्ट रिलैक्स, ओके? क्या रिलैक्स आरती? मैं जानती हूँ मैं कैसे करके वहां से भागी हूँ, वरना पता नहीं वो आदमी मेरे साथ। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, ओके? जस्ट चिल। डेड गर्ल फाउंड? आरती ये तो सुचिता है ना? हाँ, ये सुचिता है और ऑफिस में भी सब इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
बात मानेगी? इसके बारे में डिस्कस मत कर। I mean, वो फैमिली से डिप्रेस थी और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। That's it. See, I know I am mean, but I'm not being mean. हम लोग जितना भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग उतने ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे। You getting my point? अब I'll get coffee for you. Relax. हाँ बाबा। बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले आपके अकाउंट में पैसे डलवाए थे, मेरी पहली सैलरी थी। अरे बेटा, अपने लिए भी तो कुछ रख लेती। नहीं बाबा, मुझे जो कन्वेंस मिलता है वही मेरे लिए काफी है। बेटा, तू मेरा इतना बड़ा सहारा बनेगी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। ईश्वर तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। अपना ख्याल रखना बेटा और खुश रहना। जी बाबा, आप भी अपना ध्यान रखना। बाबा को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। उनकी आवाज भी बदल गई है। जो आवाज पहले टेंशन से भरी होती थी, आज उसमें कितनी खुशी सुनाई दे रही है। ओहो, क्या तुम ये मैगजीन पढ़ रहे हो? आज हमने तुम्हारे लिए बाहर से खाना मंगाया है एंड यू विल लव इट। घर में ड्रिंक्स भी है ना, तो पार्टी शार्टी करते हैं। एंड गेस व्हाट, तुम्हारे लिए ये सब किसने ऑर्गेनाइज किया? किसने? मनीष ने। आरती, मेरा पार्टी करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। यू हैव टू कम, यू विल एंजॉय यार। चलो चलो चलो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। कम कम। ये लो, आ गई तुम्हारी नेहा। क्या नेहा, तुम हमारे साथ एक शाम नहीं गुजार सकती? नहीं मनीष, ऐसी बात नहीं है, वो बस थोड़ा मूड नहीं था। तो ठीक है ना, अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं, इन शॉर्ट पार्टी। एंड मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ। राइट, ये लेट्स स्टार्ट द पार्टी। कम ऑन एवरीबॉडी, चलो। क्या लोगी तुम? एक मिनट में तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाती हूँ। नहीं, मैं वो सब नहीं लूंगी, थैंक्स। कोई बात नहीं, फिर तुम जूस ले लो। I'll make a juice. Yeah. नेहा, उठो, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मेरा सर। Are you okay? सर बहुत दुख रहा है। अच्छा, give me 5 minutes, मैं आती हूँ रेडी होके। Okay, cool, जल्दी आना। नेहा, मैंने तुम्हें जो प्रेजेंटेशन दी थी, आई होप तुम्हें वो याद है, राइट? क्योंकि तुम्हें अर्जेंटली क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना है। पर सर, अभी पिछली बार। डोंट वरी, इट्स अ डिफरेंट कंपनी, ओके? आइए, प्लीज कम। थैंक यू। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी या विस्की? जी?
नथिंग सर, थैंक्स। वैसे इतनी भी क्या जल्दी है काम करने की? सर वो लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। नो सर, मैं कर लूंगा। आप शर्मा क्यों रही हैं? जिस काम के लिए आई हैं, आइए वो काम तो कर ले कम से कम। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? कि सर प्लीज शट अप। सर ये क्या हो रहा है सर? हर क्लाइंट ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? देखो, रोने से कुछ नहीं होगा। जो कहा गया है तुमसे वो कर दो। क्या? हाँ, जब मनीष के साथ कर सकती हो तो बाकियों के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये क्या बदतमीजी है सर? बदतमीजी? देखो, और ये ये सब मेरे कब? अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर वालों तक ये सब कुछ ना पहुंचे, ना ये तस्वीरें, ना ये वीडियोस, तो फिर तुम चुपचाप जाकर वो करो जो तुम्हें करने को कह रहा है। अंडरस्टैंड? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बेबी हिम्मत नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरी स्माइल ही काफी है। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। हाँ तो जाओ ना, जाओ पुलिस स्टेशन। तुम पुलिस स्टेशन जाओ और मैं इंटरनेट कैफे। वो क्या है ना, ये फोटोज और वीडियोस अपलोड करनी है, फिर तुम्हारी फैमिली के साथ साथ पूरी दुनिया देखेगी ये। अब वापस उसी क्लाइंट के पास जाओ जिसे थप्पड़ मार के आई हो तुम, समझी? मनीष, ड्रॉप कर दे इसे। सर मैं देखता हूँ, एक मिनट। आपने मुझे इतना पढ़ाया है, आज इतने काबिल बनाया है, अब मेरी बारी है ना कि मैं आपको कुछ करके दिखाऊं। बाबा आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब हमारा टाइम बदलने वाला है। तू मेरा इतना बड़ा सहारा बनेगी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या वो सुसाइड कर रही थी? करो, तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन तुम जो ये कर रही हो इससे तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और तुम्हारे बाबा वो जीते जी मर जाएंगे, और वो सब तो तुम्हारे सुसाइड करने के बाद भी होगा। लोग तब भी बातें करेंगे। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा जिए और तुम्हारे परिवार की इज्जत बची रहे, तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। देखो, इस काम में तुम्हें बहुत पैसे भी मिलेंगे, और हाँ, तुम्हें तुम्हारे भाई को डॉक्टर भी तो बनाना है, नहीं? आगे तुम खुद समझदार हो।
आइए आइए, वेलकम। हेलो। बेटा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा। आवाज से तो ठीक नहीं लग रही। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, वो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा है ना, तो बस थोड़ी सर्दी लग गई। अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखो बेटा। क्या हुआ? नेहा ठीक तो है ना? सर, आपको सिर्फ फुट मसाज चाहिए या फुल बॉडी? फुल बॉडी। आवाज बड़ी सेक्सी है तुम्हारी। सर, हाफ पेमेंट अभी और हाफ पेमेंट आफ्टर मसाज। कैन आई हैव योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स प्लीज? या श्योर। आरती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। नहीं, तुम क्या कर रही है? छोड़ो इसे। छोड़ो इसको। क्या हुआ? संभालो अपने आप को नेहा। ये क्या करने जा रही है? Listen, just calm down, okay? सब ठीक हो जाएगा। Just relax, just शांत हो जाओ, please. हेलो, मनीष। कहाँ है वो? दांत मारने का शौक है ना? डॉक्टर, डॉक्टर। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते। सावन, चल उठा उठा, जल्दी जल्दी उठा। संभल के सावन, चल। क्या मतलब चली गई? सर, हमने उन्हें रुकने के लिए कहा था। नेहा, थैंक गॉड, थैंक यू सर। सर, इसका मिसकैरेज हो गया, पता नहीं कैसे हॉस्पिटल से चली गई। इट्स ओके, वो रास्ते पे अकेली चल रही थी। अच्छा हुआ हमें मिल गई। सॉरी सर। या बुढ़े लक्ष्य ठेव। सिस्टर, इट्स ओके सर, मैं ले जाऊंगा। सावन, चल। इट्स ओके। बहुत भागने का शौक है ना तुम्हें?
ये मुंबई का वो खतरनाक चेहरा है जो कई बार आपके ख्वाबों को बहुत बुरे सपनों में तब्दील कर देता है। ये वो चेहरा है जो इंसानियत की सारी हदें पार करके आपको हैवानियत की नजर से देखता है और मजबूर करता है ऐसी चीजें करने के लिए जिन्हें आपका जमीर, आपकी आत्मा कभी इजाजत नहीं देती। नेहा भी जिस परिवार से आई थी, वहां से आकर उसे ये सब कुछ मौत से भी ज्यादा बदतर लग रहा था। अपनी और अपने परिवार की बदनामी ना हो, इसलिए ये बात उसने किसी को नहीं बताई, जो सरासर गलत है। इस तरह की चुप्पी सामाजिक और पारिवारिक इज्जत पर कुछ पल के लिए तो पर्दा डाल देती है, लेकिन जरा सोचिए, इस तरह का पर्दा किस काम का जो इंसान की जिंदगी को नर्क बना दे। नेहा की जिंदगी भी नर्क बन चुकी थी। वो ऐसे जाल में फंसी थी मानो जहां से निकलने के रास्ते लगभग बंद हो गए थे। कुछ नहीं, बस कॉफी पी के आ रही थी। अरे सर क्या हो गया सर, मैंने क्या किया सर, प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर, तू जानता भी है कि मैं कौन हूं? तेरे पास कोई सबूत है कि ये सारा सेटअप मेरा है? ये है सबूत। दोनों को क्या लगा था मैं इतनी आसानी से तुमको छोड़ देती? मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूँ। साहब, वो देखो रास्ते में कोई लड़की गिर गई है।
सर वो लोग मुझे जबरदस्ती धंधा करवा रहे हैं सर। सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज। देखो नेहा, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और इस दलदल से हम सिर्फ तुम्हें नहीं निकालना चाहते, तुम्हारी जैसी कई लड़कियां इसमें फंसी हुई है। जानती हूँ सर, पर सर मैं क्या कर सकती हूँ? या तो तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाओ ताकि हम उसे पकड़ सके, फिर तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन क्या होगा, वो कुछ महीनों के बाद वो छूट जाएगा और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। या तो अभी हम तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ आए ताकि तुम हमारे टच में रह सको और उनका सारा डाटा और उनका काम करने का तरीका हमें बताओ। इसके लिए हमारा स्पेशल ऑफिसर तुम्हारे पे नजर रखेगा और जब सारा सबूत इकट्ठा हो जाएगा तब हम रेड मारेंगे। नेहा, इस दलदल से तुम जैसी कई लड़कियां निकल सकती, लेकिन ये सब कुछ अगर तुम चाहो तो ही हो सकता है। मैं तैयार हूँ सर। नेहा ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी उसके आधार पे हमने तुम्हारे पूरे रैकेट को पकड़ लिया है। हर लड़की के पास ऐसी हिम्मत नहीं होती जो नेहा ने दिखाई, ना ही हर लड़की की ऐसी किस्मत होती है कि वो ऐसे दलदल से निकल जाए। ताजा आंकड़ों के अनुसार मुंबई शहर पूरे देश में जिस फरोशी का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। चौंका देने वाली बात तो यह है कि यह आंकड़ा 1,50,000 से भी ज्यादा है। हमारे देश के छोटे छोटे गांव और पड़ोसी देशों में से ये लड़कियां यहां लाई जाती हैं और इस धंधे में धकेल दी जाती हैं। आप आपका ख्वाब पूरा करने के लिए यहां पर जरूर आए, लेकिन हर वक्त चौकन्ना रहना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलना। याद रखिए, नौकरी के नाम पर मासूम लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाला यह गिरोह नेहा की सूझबूझ के कारण कानून की गिरफ्त में तो आ गया, लेकिन इस गिरोह का भंडाफोड़ हमें एक बहुत ही जरूरी संदेश देता है। किसी भी कंपनी में काम करने से पहले उसकी जांच जरूर 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 करें। ये जानना बहुत अहम है कि जहां पर आप आपके दिन का सबसे ज्यादा वक्त हर रोज गुजारने वाले हैं, उस कंपनी के काम का असली स्वरूप क्या है। एक बात और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जुर्म की पहली आहट पाते ही उसका पूरा पूरा विरोध करें। परिवार और कानून से सच बताने में कतराना एक बड़े जुर्म को आमंत्रित करना है। बदनामी के डर से जुर्म के आगे पूरी जिंदगी समर्पित करना कतई जायज नहीं है, याद रखिए। और इसीलिए जुर्म से खौफ खाने के बजाय उसका खात्मा करने में यकीन रखिए और मुंबई में होने वाले गुनाहों को बता दीजिए कि आता बस। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में। जुर्म से जंग जारी है, अब मुंबई की बारी है। गुनह विरुद्ध ची लड़ाई हीच खरी मुंबई।